हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज मैथ के इस टॉपिक में हम लोग कुछ नया सीखने वाले हैं। चलो हम स्टार्ट करते हैं कुछ नया सीखना। स्टार्ट करें, चलो कर देते हैं। इसका मतलब होता है क्या, बार। इसको क्या पढ़ते हैं, बार। तो सबसे पहले आप लोग को मैं इसका नाम समझा दे रहा हूँ, क्या कह रहा है। अशांत दशमलव। इसका यह कौन सा दशमलव है, अशांत दशमलव। ये दशमलव में है ना, तो यह अशांत दशमलव है। अशांत दशमलव का मतलब क्या होता है, या इसको अशांत आवर्ती दशमलव भी पढ़ा जाता है। आवर्ती मतलब होता है बार बार आने वाला, ठीक है। और दशमलव तो है ही ये। और अशांत, अशांत का मतलब होता है शांत नहीं है, ठीक है, यह रुकता नहीं है। अशांत का मतलब क्या, यह रुकता नहीं है, आता रहता है, आता रहता है, आता ही रहता है। समझ में आई बात। जैसे किसी भी संख्या को हम क्या करते हैं, काटते हैं अगर, तो वह कटता ना हो पूरा पूरा। जैसे हम लोग किसी भी संख्या में भाग देते हैं ना, जैसे मान लो कि हम अगर किसी संख्या से भाग दे रहे हैं, मान लो हम भाग दे रहे हैं 3 से किसी संख्या में, ठीक है। अभी मान लो हमारा आ गया 5, 3 से हमें 5 में भाग देना है, ठीक है। हम 3 से 3 एक 3, 2 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे दशमलव लगा देंगे, यहाँ 20, 3 छक 18। समझ में, देखना ध्यान से। फिर यहाँ पे कितना गया, 2। अब हम 0 बढ़ाएंगे, फिर 3 छक 18। अब पूरी जिंदगी काटोगे इसको ना, तो कटेगा नहीं, ये कट जाएगा क्या, नहीं। हमेशा 2 2 बच रहा है, 0 बढ़ाते जाओ और काटते जाओ, पूरी जिंदगी कट जाएगा, नहीं कटेगा ना। तो क्या होगा, इसलिए ये 6 6 6 हमेशा क्या होता है, आता ही रहेगा बार बार। इसी को बोलते हैं आवर्ती, यानी कि बार बार आने वाली संख्या। और चूंकि ये दशमलव है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं आवर्ती दशमलव, ठीक। अब अशांत क्यों बोलते हैं, यह शांत ही नहीं है ना, रुक ही नहीं रहा है कहीं पे, ये चले जा रहा है, चले जा रहा है। समझ में आया बात। तो क्या हुआ, देखो 6 6 6 काटते रहो, पूरी जिंदगी बीत जाएगी आपकी, लेकिन ये खत्म नहीं होगा। यह शांत बैठा नहीं ना, ये इसी को बोलते हैं अशांत दशमलव, ठीक है। अब इसको हमें क्या करना है, इस अशांत दशमलव को हमको किस में बदलना है, p/q का मतलब परिमेय संख्या। परिमेय संख्या का मतलब भिन्न। भिन्न को ही क्या बोलते हैं, p/q। जैसे 2/3 कर लो, इसी को हम क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। तो अब ये दशमलव में जो आया है ना, यह किसका मान है। यह पहले ऐसे बटे में रहा होगा कुछ, तभी तो हम इसको भाग देके काट रहे हैं ना। बटे का मतलब होता है भाग, तो इसका मतलब क्या कि 3 से हम भाग देंगे 2 में, 3 से हम 2 में क्या करेंगे, भाग देंगे। इसी का कुछ मान रहा होगा, ये पहले बटे में रहा होगा, अब ये दशमलव में आ गया है, तो अभी उसका उल्टा पूछ रहा है। अभी ये तो यह परिमेय संख्या में, यानी p, इस अशांत दशमलव को परिमेय संख्या में लिखिए या भिन्न के रूप में लाइए। तो चलिए हम लोग कैसे लाएंगे अब सीखते हैं। तो चलिए लगाते हैं उदाहरण से, समझ जाएंगे आप लोग अच्छे से। तो चलिए, इसको बोलते हैं बार, और जिसके ऊपर बार लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि वह बार बार वह संख्या दोहराया जा रहा है, वही बार बार आ रहा है। एक बार 3 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 7 आएगा। इसका मतलब ये है। जैसे इसमें जो आ रहा था, इसमें हम कह सकते थे, एक पहले आया था और दशमलव उसके बाद कितना आ रहा था, 6 6 6 6 आ रहा था, तो हम 6 बार कर देते। 1.6 पे हम क्या लगा देंगे, बार, क्योंकि 6 6 ही तो बार बार आ रहा है, तो हम 6 पे बार लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, जो दिया हुआ है, तो इसका मतलब यह है कि इसमें किस, पहले मान लो अगर 2 दशमलव है, इसका मान ऐसे आया होगा 2 3 7 3 7 3 7, ऐसे ऐसे करके क्या आ रहा होगा, तभी ये इस तरीके से इसके दोनों के ऊपर बार लगा हुआ है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखिए इसको, ये हमारा पूर्णांक है, यह पूरा पूरा क्या होता है, आगे वाला पूर्णांक। इसको आप अलग रख लो, कहाँ रखोगे, अलग। यह पूर्णांक आपको इस तरीके से लिख लिया, 2 प्लस इसको 0.37, इस तरीके से आप बार, ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, क्योंकि जोड़ेंगे तो कितना आएगा, यही तो आएगा। अब देखिए, अब इसको हम छोड़ देते हैं। अब इसको अगर हम परिमेय संख्या के रूप में लिख लें, तो फिर ये तो 2 प्लस हम भिन्नों का जोड़ तो आता ही है। अगर कहीं पे आपको लिखा हुआ है 2 प्लस 3/4, तो क्या आप जोड़ नहीं लोगे, भिन्न में नहीं बदल जाएगा, बदल जाएगा। लेकिन कम से कम इनको पता तो चले, तो इनको हम बदल लेते हैं, उसके बाद इन्हीं की जगह पे लाके उस मान को रख देंगे, फिर अपना जोड़ लेंगे हम, ठीक। तो चलिए इनको हम बदलते हैं। तो इस बदलने का तरीका क्या है, देखिए इनको मान लीजिए कि अब हम क्या करेंगे, इसमें देखिए बार दोनों के ऊपर लगा हुआ है, बार जो है वह क्या है, दोनों के ऊपर लगा हुआ है। तो हमें क्या करना पड़ता है, इसमें से 2 संख्याएं, एक संख्या नहीं ले सकते हैं ये, क्योंकि दोनों संख्याएं बार बार आ रही है ना। अगर एक संख्या बार बार आती, आप लोग ये कभी कंफ्यूज मत होइएगा कि कभी
आप लोग देखेंगे किताबों में कभी 10 से गुणा करा देगा, कभी 100 से, कभी 1000 से। तो ये कन्फ्यूजन मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ। कभी भी आप अगर देखिएगा कि 10 से कब गुणा कराएगा, पता है 10 से तब गुणा कराएगा जब आपका जैसे कोई संख्या ऐसे बार दिया हुआ दशमलव यहाँ पे, ठीक है। अगर इस तरीके से कोई 0 ये संख्या है तो इसमें अगर मान लीजिए इस तरीके से दिया हुआ है तो संख्या यही बार बार आएगी, ठीक है। तो उसमें पहले 10 से गुणा कराएगा। इसमें क्या है, इसमें 2 संख्याएं हैं। कितनी संख्याएं हैं? पहला समीकरण तो आपको ये मिल ही गया है, x बराबर 0.373737। अभी दूसरी बार में क्या करना है, दोनों संख्याओं को हमें क्या करना पड़ेगा, उधर एक बार ले जाना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए हम दोनों पक्षों में ऐसे आप लिख लेना, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में किससे 100 से गुणा करने पर, दोनों पक्षों में, एक पक्ष ये होता है, एक पक्ष हो, ये बायां पक्ष हो रहे दाया पक्ष, तो दोनों तरफ हम 100 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो कितना हो जाएगा 100x बराबर ये कितना, इसमें जब हम 100 से गुणा करेंगे तो 2 अंक का दशमलव क्या कर देगा, ये दशमलव इधर सरक के चला आएगा, तो ये हो जाएगा 37.3737। ऐसे ही चलता रहेगा वो, ठीक है, 3 7 करके ऐसे करके क्या डॉट 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 चलता रहेगा। इसको समीकरण नंबर बना लो आप 2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, समीकरण, अब फिर लिखिए आप, समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, एक को घटाने पर, ठीक है। ये ज्यादा है ना, 100x है, तो हम इसमें से ये पहला वाला क्या कर देंगे, घटा दीजिए। तो घटाने पर क्या आएगा, देखिए 100x में से एक x निकल जाएगा, ठीक है। कितना बचेगा 99x, कितना बचेगा 99x इजकल टू, अब देखिए 37.373737 है, ठीक है। ऐसे कर लीजिए, मान लीजिए 37.373737 डॉट 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 ऐसे फिर है माइनस 0.373737, ठीक है। इस तरीके से क्या है लिखा हुआ है। हम क्या करेंगे, देखिए अब इसमें से घट जाएगा, तो देखिए 0.3737 और इसमें भी है, तो ये पीछे वाली संख्या क्या हो जाएगी, अपने आप घट जाएगी। तो बचेगा कितना, तो कितना बच रहा है 99x बराबर 37, कितना बच गया 37, ठीक है। अब x का मान निकालना है, x बराबर कितना हो जाएगा 37/99। यह होता है त्रियक नियम, अगर इसमें गुणा हुआ है, ठीक है। मैं आपको बीजगणित के सवालों में जब पहुंचूंगे वहां पे तो अच्छे से समझाएंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पे आप देख लो ये कहाँ आता है, इसके नीचे आता है। यहाँ पे अगर गुणे के रूप में है तो जब दूसरे पक्ष में आता है तो भाग के रूप में नीचे आ जाता है, ऊपर है तो दूसरे में आएगा तो नीचे। 37/9, ठीक। तो इसको आप लोग 37/9 हम किसको मानेंगे, ये जो हमारा है इसका मान है, ये जो दशमलव बार बार कट के आ रहा था ना, इसी का मान क्या है 37/99, ठीक है। अपने पास 2 तो अभी है ही, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 2 सही 37/99। ये सही बटे में लिखने का तरीका भी होता है, या सही, ये क्या है मिश्र भिन्न इसको बोलते हैं, लेकिन परिमेय संख्या तो है, भिन्न तो है। अब सही बटे में क्यों लगा दिया, क्योंकि 2 हमारा क्या होता है पूरा आ रहा था, तो इसलिए हमने 2 को यहाँ पे रख दिया। इसको आप लोग इसका गुणा करा के और ये अंश क्या हो जाता है जुड़ जाता है, और जोड़ करके आप लोग इसको लिख सकते हैं। जैसे कि अगर हम आपको बताएं तो क्या होगा 99 × 2 + 37, तो आप लोग कर लीजिए, इसको गुणा कर लेते हैं। देखिए 9 दूनी 18 की 8 हासिल 1, 9 दूनी 18 1 19 और प्लस 37/99 बराबर कितना हो जाएगा, इसको जोड़ लीजिए। 8 7 15 के 5 हासिल 1 और 9 3 12 1 13 के 3 हासिल 1 और ये 235/99 आपका ये हो गया आंसर, ठीक है। ये क्या हो गया आपका 235/99, ये हो गया परिमेय संख्या बट भिन्न। परिमेय संख्या का मतलब भिन्न में आ गया कि नहीं आ गया। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, अगर पूर्णांक दिया हुआ है तो हम इस तरीके से, अब कब 10 से और कब 100 से, इसमें देखिए इसमें कोई दिक्कत ही नहीं था, इसमें पूरे पे बार लगा हुआ है, तो हम भाई पूरे पे जब बार लगा हुआ है तो कोई ऐसी संख्या दशमलव और जिसके बीच में बार लगा हुआ है उसके बीच में कोई संख्या है ही नहीं कि जिसको हम क्या करें फ्री करें, उधर लेके चले जाएं और जो बार आ रहा है उनको हम एक तरफ रखें।
हमेशा ध्यान दीजिएगा कि दशमलव के बाद हमेशा जो बार बार संख्या आएगी उसी को रोकेंगे, और अगर कोई और संख्या है जिसके ऊपर बार बार जो नहीं आ रही है उसमें हम उसी हिसाब से गुणा करा के हमको क्या करेंगे, उसको दशमलव के उधर ले जाना है।